जोमेटो के को फाउंडर गुंजन पतिदार ने अपना रेजिग्नेशन दिया है और ऐसा जोमेटो के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। एक साल पहले नवंबर के महीने में जोमेटो के को फाउंडर मोहित गुप्ता ने भी रेजिग्नेशन दिया था और जैसे जैसे इस कंपनी के को फाउंडर रेजिग्नेशन देते हैं वैसे ही इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आती है। तो अगर आप लोगों ने जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रखी है तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपको जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। आने वाले साल का यूनियन बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने वाली है 1 फरवरी 2023 को और हाल ही में इसके बहुत सारे सेशंस हुए थे। यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि क्या क्या चीजों में इंप्लीमेंटेशन होने चाहिए, किन चीजों को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है कि कौन से इंडस्ट्री में चेंजेस आने चाहिए और कितने चेंजेस आने चाहिए? मुझे आपका ओपिनियन क्या कहता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एसबीआई कैपिटल वेंचर ने मार्केट से 2000 करोड़ की फंड रेजिंग का प्लान बनाया है जिसमें से 1000 करोड़ ऑलरेडी रेज कर दिए हैं और बाकी के जो 1000 करोड़ रेज करने बचे हैं इसके लिए टारगेट रखा गया है जून के मंथ तक। और जून के महीने में टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये भी डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस पर, क्योंकि अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म करता है तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल होगी, लेकिन अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करता है तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स हैं जो सेल करने वाली हैं, वो भी 5% डिस्काउंट प्राइस पर। अगर आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, तो यहाँ पर ये सेफेस्ट ऑप्शन है। आपको 5% डिस्काउंट पर भी ऑफर मिल रहा है और इसी के साथ साथ अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर अच्छे खासे टैक्स की डिडक्शन भी पाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ELSS का, जिसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है और जितने भी अमाउंट का आपको रिटर्न मिलेगा उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंडर मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी ETF में इन्वेस्टमेंट करो ना करो, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर करना। देखो, जब भी मार्केट गिरता है ना तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं और SIPs को भी बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपने SIP को स्टॉप करने वाले हैं तो ये आप सबसे बड़ा गलत काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप अपने SIPs को स्टॉप कर देते हैं यहाँ पर तो आने वाले टाइम पीरियड में आपके रिटर्न जो हैं वो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट सस्ते हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो मार्केट की ऐसी सिचुएशन को देखकर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना है। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में NCD लॉन्च करने वाला है, जिसका मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और डिबेंचर की सबसे खास बात यह है कि ये सिक्योर होंगे और इसी के साथ साथ रिडीमेबल भी होंगे। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके मार्केट से 4000 करोड़ तक के फंड्स को रेज करने वाली है। हाल ही में हम लोगों ने मार्केट में देखा है कि बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कंपनीज फंड को रेज कर रही हैं। इसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही होगी, या तो नंबर 2 ये हो सकता है कि कंपनीज अपने लॉसेस को कवर करने के लिए पब्लिक के पास से पैसे ले रही हैं। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करनी है या एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टिंग की जर्नी में आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे उस तरीके से आपको रिटर्न भी मिलेंगे। अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेंगे, अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइम पीरियड पर इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों ने डाबर इंडिया के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ पर डाबर इंडिया के शेयर्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन यह है कि डाबर ने हाल ही में बादशाह मसाले के 51% स्टेक को अक्वायर किया है और इसी के साथ साथ डाबर इंडिया जो है बादशाह मसाले का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना है डाबर में? डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। जी हाँ, वही कंपनी जिसने पिछले क्वार्टर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए थे। लेकिन वहीं पर अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो सिर्फ दिसंबर महीने में मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्शन है वो 18% से गिर चुका है और इस घटते हुए प्रोडक्शन की वजह से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। आजकल मार्केट में जितनी भी नई नई कंपनीज आ रही हैं उनमें एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगी, वो है लॉसेस पे लॉसेस। और हम लोगों ने मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज को देखा है जहां पर ये लोग कहते हैं कि हमारे लॉसेस कम होते जा रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप मार्केट में IPO लेकर क्यों आ रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लॉस होता है इसकी वजह से। और वहीं पर कार देखो के ऑफिशियल्स ने कहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, सॉरी कंपनी का रेवेन्यू नहीं, कंपनी का जो लॉस है वो कम हो चुका है और करंटली कार देखो ने अपनी बुक्स में 247 करोड़ का लॉस नोट किया है। देखो, लॉस तो लॉस होता है, भले कम हो या ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में, जिसने हाल ही में अपने FD के रेट को इंक्रीज किया था। और वहीं पर अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो ICICI बैंक ने अपने बल्क FD के रेट को भी इंक्रीज कर दिया है। अगर आप ICICI बैंक के पास जाकर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच की बल्क FD करते हो और डेफिनेटली आपके
प्रिंसिपल की सेफ्टी भी होगी। आप जितने अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सेफ होगा। लेकिन मैं तो पर्सनली किसी भी अकाउंट में एफडी करता हूं तो मैं 5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। इसके पीछे का रीजन क्या पता है? हर एक सेविंग बैंक अकाउंट के पीछे और हर एक एफडी के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस देते हैं। लेट्स से ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बैंक फ्रॉड करके भाग जाता है या बैंक में चोरी हो जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके 5 लाख तक के अमाउंट को रिटर्न कर सकता है। इसके ऊपर कोई अमाउंट होगा तो यहाँ पर इस अमाउंट को रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, स्टॉक एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने चैनल पर मैं डेली बेसिस पर कंटेंट अपलोड करते रहता हूं तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए